जेडीयू के दावे से बीजेपी बैकफुट पर, नीतीश को मनाने में जुटे नड्डा। नीतीश ने बढ़ा दी अपनी डिमांड, बीजेपी के लिए बढ़ गई परेशानी। एनडीए की लड़ाई पर इंडिया गठबंधन की नजर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन। मैं संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मोदी जी ने शपथ तो ले ली, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, मगर जिस बैसाखी के दम पर आज वह खड़े हैं वही बैसाखी उन्हें आंख दिखा रही है। और वह एक शेर है न कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पर दम निकले, बस बिल्कुल वही हाल कर रखा है मोदी का। उनकी बैसाखी वाली सरकार ने सरकार तो जैसे तैसे बना ली, मगर अब डिमांड इतने की हर डिमांड पर मोदी जी की सांसें फूल रही है। दोस्तों, 2014 में मोदी लहर में सवार बीजेपी 2024 आते आते उसकी सांसें इतनी फूल गई है कि बहुमत से कोसों दूर चली गई है। इतना दूर कि गठबंधन के दो अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पार्टी के बिना यह सरकार चल ही नहीं सकती। और अब एक जरूरी सवाल यह खड़ा हो रहा है कि 36 पार्टियों को मिलाकर बनी एनडीए को, जिसे लेकर संसदीय दल के बैठक में मीठी मीठी बातें की गई, जमीन पर क्या उस एनडीए को मोदी जी संभाल पाएंगे? ये एक सवाल हर किसी के मन में मंडरा रहा है, क्योंकि मोदी जी के अब ऐसे दिन आ गए हैं कि उनके सहयोगी पार्टी जो कभी आगे उनके चटक नहीं करती थी, अब वो आंखें दिखा रही है। और इन सब में महाराष्ट्र सबसे आगे है। आप ये आज तक के आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि कैबिनेट गठन के बाद भी महाराष्ट्र बन सकता है बीजेपी के लिए सरदर्द। शिंदे अजीत पवार की पार्टी किन डिमांड्स को लेकर नाराज है? तो भाई जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र लगातार सुर्खियों में रहा है, जहां चुनाव के लिए दो पार्टियों को तोड़कर 4 पार्टियां बना दी गई। जहां घूम घूम कर मोदी जी ने उद्धव ठाकरे के लिए नकली शिवसेना कहा, उस महाराष्ट्र ने असली और नकली का मोदी जी को फर्क बता दिया। तो अब बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। और चूंकि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और भाजपा के परफॉर्मेंस यहाँ एवरेज रही है, इसलिए महाराष्ट्र में कुछ भी खेला हो सकता है। जो पार्टियां टूट सकती है वो वापस जुड़ भी सकती है। तो आप हैरान मत होइएगा जब ऐसा हो। दोस्तों, अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे, दोनों को ही मंत्री मंत्रालय चाहिए। मोदी जी यह देने में असफल साबित हो रहे हैं। और इसी उठापटक के बीच अजीत पवार ने अपने चाचा के लिए मीठे बोल बोले और उन्होंने धन्यवाद किया और कहते हैं कि 1999 से शुरू हुई एनसीपी को 25 साल हो गए। 24 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चाचा शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो समझ रहे हैं ना कि आप इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो विधायक गए थे वह भी उद्धव ठाकरे के दोबारा से संपर्क में हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की यह हालत हो गई है। और यह केवल महाराष्ट्र तक नहीं है, यह आग अब झारखंड तक भी पहुंच गई है। झारखंड का एक दल है आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में एनडीए की टिकट से उतारा गया था और गिरिडीह सीट से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीते। अब आजसू कह रही है कि हमें भी उम्मीद थी कि कैबिनेट में जगह मिलती, मंत्री पद मिलता। दोस्तों, आज तक ने इस पर भी एक खबर करी है। एनडीए का एक सहयोगी दल मंत्री पद न मिलने से नाराज, कहा सभी को मिली समान, तो अब मंत्रालय मछली मार्केट जैसा हो गया है। सभी पार्टियों को अपना रिप्रेजेंट चाहिए कैबिनेट में और मोदी जी इसमें असफल साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरह से कहां तक खींच पाएंगे वह पार्टी को। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले खबर अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।